झांसी के एक होटल में बड़ा कांड। होटल एम्ब्रोसिया में युवक ने लगाई फांसी। प्रेमिका से मिलने के बाद प्रेमी ने लगाई फांसी। प्रेमी से मिलने होटल पहुंची थी प्रेमिका। कई घंटों तक परिजनों ने किया हंगामा। पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज। झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के होटल के कमरा नंबर 202 में एक 23 वर्षीय युवक ने प्रेमिका से मिलने के बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। प्रेमिका ने बताया कि प्रेमी अफजल ने मुझे बातचीत करने के लिए बुलाया था। जैसे वह होटल के कमरे से बाहर निकली, उसके बाद अफजल फांसी के फंदे पर लटक गया। प्रेमिका ने फंदे से प्रेमी को उतारने की कोशिश की और होटल कर्मियों से भी मदद मांगी, लेकिन वह उसकी जान नहीं बचा पाई और उसके सामने ही प्रेमी की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या कर अफजल को लटकाने का आरोप लगाया और होटल के सामने सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराकर शव को फांसी से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही प्रेमिका को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रेमिका यशी ने बताया कि होटल में मिलने आई थी। बातचीत के बाद उसने कहा, तुम चली जाओ। जब हम होटल से बाहर आए और फिर हमने फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया। जब हम वापस होटल के कमरे में गए तो वह पंखे से लटका हुआ था और जिंदा था। हमने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं उतर पाए। फिर हमने होटल कर्मियों से कहा, इसे उतार लो, लेकिन होटल कर्मियों ने हमारी एक नहीं सुनी और कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब हुआ। फिर जिसने हमें सुबह फ़ोन लगाया, आज सुबह बोला अभी तुम मिलने आने कि हम तुम्हारे घर आए। हमने बोला नहीं, तुम घर मत आओ, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं अभी। फिर जब हम इससे अभी यहाँ मिलने आए ना, तो इसने से हमसे नॉर्मली बात की। इसने हमसे बोला कि ठीक है, अभी हम तुम्हें कभी ज़िंदगी में कॉल मैसेज कभी कुछ नहीं करेंगे, अब तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, हमारी भी शादी होगी, अब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमने बोला ठीक है। तो कह रहा ठीक है, अब तुम चले जाओ। जब हम बाहर तक आए, फिर हमें एक दो बार आवाज़ टाइप की आई। जब हम वहाँ से बाहर निकले, यहाँ तक हम आए, हमने फ़ोन लगाया, हमने इसको फ़ोन भी लगाया। हमने बोला तुम कब तक आओगे, कब तक घर जाओगे। इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने रूम में हम गए जब इसके बाद, तो इससे लटका हुआ था, जिंदा था। तब हमने होटल वालों को बोला, हमने इनसे बोला कि इसको उतार लो, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे। हमने वहाँ खोलने की भी कोशिश की पर वो नहीं खुला। हमने बोला भी होटल वालों से कि भाई वो जिंदा है, आप लोग उसको खोलो, वो हो जाएगा, आ जाएगा नीचे। इन लोगों ने बात नहीं सुना। इन लोगों ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी हम आ रहे हैं। तो फिर नीचे ये लोग गए, इन लोगों ने फ़ोन वगैरह किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर इन लोगों ने बोला कि अभी तो देखो, अभी नीचे चलो तुम। तो फिर इन लोगों ने हमारा आईडी वगैरह लिया फ़ोन से। इन्होंने बोला हमसे कि अभी आईडी वगैरह दो। पहले तो हमने नहीं दिया था, अभी आईडी वगैरह इन्होंने हमसे लिया। इन्होंने बोला ठीक है, तुम ऑफिस में बैठ जाओ। वो तो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद तुम घर चले जाना। दोस्ती कब से थी आपकी से? दोस्ती तो हमारी बहुत पुरानी थी। ठीक है। क्या मेरे भाई का मर्डर हुआ, घटना क्या हुई? फांसी थोड़ी ना कोई ऐसे लगाता है ना होटल का स्टाफ है, होटल वाला स्टाफ बताएगा क्या हुआ था, ना होटल का मालिक है। मुझे ये सूचना मिली मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। जब मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे पता चला ये सुसाइड नहीं मर्डर है ये। आप तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इस यहाँ की पूरी जो भी कैमरे लगे हैं उसकी फ़ोटोज़ दिखवा दें और लड़की से बताएं कि मेरे भाई के साथ क्या कहा इन लोगों ने। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पास भाई मेरा लटका था, घुटनों के बल कौन फांसी लगाता है? फ़ोटो है सबके पास है, मेरे पास भी है। मैं दिखाऊँ आप लोगों को? मैं दिखाऊँ? मेरा भाई था वो, मतलब कोई गरीब इंसान की कोई वो ही नहीं। मैं इतनी देर से बोल रहा कि ऐसे होटल का स्टाफ कहाँ गया? क्या एक लोग कहाँ, एक लड़की काम करती है होटल में? होटल का स्टाफ हो तो होटल का मालिक सम्मित भाग गया ना। इंसाफ चाहते हैं, स्टाफ को बुलवाओ। फोटोज पहले, जब तक फोटोज चेक नहीं कराएंगे हम अपने भाई को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। मर्डर हुआ है, हम बोल तो रहे सीधा उसको सुसाइड हुई नहीं, क्योंकि सुसाइड होती उसके मुंह से खून आ रहा, उसके यहाँ पे भी कट लगे हुए हैं, कट के निशान है छाती पे। बॉडी आप लोग देख सकते हैं ना। मैं चेन खोल के ओपन करके दिखाऊंगा, मेरा भाई है ना। आप लोग देखिए ना। पुलिस से बात करी, वो कह रहे हम आपको थाने में वो दिखाएंगे सीसीटीवी फ़ोटो। मैंने कहा हाँ ही दिखा दो ना सर। और उसके बाद मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। मैं देख के आप CVR लेगा खोल के। CVR तो पहले यहाँ ही लगा रहने देते ना आप। यहाँ जब लाइव है, लैपटॉप है, CVR है, तो वो अपनी फ़ोटोज़ चेक नहीं करते होंगे यहाँ कि थाने जाते होंगे मालिक। यहाँ के जो मालिक हैं वो थाने जाते फ़ोटो टीवी चेक कराने। लड़की अभी भी ऊपर है ना। लड़की बोल रही कि मेरे भाई की साथ चल रही थी, मैंने होटल वालों से, चलो मैं कह रहा, लड़की बता रही कि वो मैंने होटल वालों को भी स्टाफ को बात दी, उसकी साथ चल रही थी तो उन लोगों ने खोला नहीं, तो क्या फिर होटल वालों ने मारा? हाँ सब लड़की भी थी ना, और उतारने भी नहीं दिया। हाँ सब लड़की मौजूदगी में हुआ।
साथ में थी लड़की। हाँ, वो कह रही जब हम गए हमने देखा तो साथ चल रही थी, हमने होटल वालों को बुलाया, मैंने कहा उतारो तो उन्होंने उतारा नहीं। वो कह रही मुझसे खुली नहीं रस्सी। अब ये तो देखो, या तो होटल वाले बताएंगे, या तो वो लड़की बताएगी, या तो उसके कैमरे की फ़ोटोज़ बताएगी। बस ये 3 चीज़ें बिल्कुल सच कर सकती हैं। ये गर्लफ्रेंड इन लोग क्या है कि मतलब काफ़ी दिनों से उसके पीछे पड़ी, उसका पीछे ही नहीं छोड़ रही। 3 साल हो गई उसकी, मैंने शादी भी करवा दी, सब कुछ करवा चुके। ये टॉर्चर करती थी, इसके चक्कर में कितने बार नंबर बदलवाएं। आज दिनांक 13/12/2023 को समय करीब 3 बजे थाना क्षेत्र सीपरी बाजार स्थित एम्ब्रोसिया होटल में अफजल नामक युवक, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष है, जो थाना क्षेत्र कोतवाली झांसी का रहने वाला है, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर सीपरी बाजार थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और फील्ड यूनिट को भी वहां पे बुला करके साक्ष्य संकलन किया गया है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, परिजन भी मौके पर आ गए हैं और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों के द्वारा अभी कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। यदि कोई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।